आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 6 गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। जो वेल्डेड थ्रेड का जो फर्स्ट ईयर का जो ट्रेड थ्योरी है, नीवी के जो क्वेश्चंस है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। और आपको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान देना है कि अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बता दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। और मन में ये इस बात को गांठ करके रख लेना है कि क्वेश्चन केवल और केवल इसी जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन बैंक होगा, ये जो हमारा जो सीरीज चल रहा है फर्स्ट ईयर का वेल्डेड थ्रेड का, तो उसमें सारे जो क्वेश्चंस हम आपको रिवीव कराएंगे उसी से आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसका इसीलिए आपको कर देना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में जॉइंट के प्रकार क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बट जॉइंट। कौन सा जॉइंट? बट जॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड इन टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग में उच्च गलनांक का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? टंगस्टन इलेक्ट्रोड। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज ऑल्सो रेफर्ड एज GTAW। किसे GTAW के रूप में कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मार्क एज एक्स। तो इसको हम बोलते हैं बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। जो पिक्चर है इसको हम करेक्टली इसको क्लियर करके देखते हैं। तो क्लियर करके देखने के बाद हमको पता चलता है कि इस पिक्चर का ये जो पिक्चर है, ये जो हमको पिक्चर जो दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा बी। इसको हम बोलते हैं सिल्ड। इसको क्या बोलते हैं? सिल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। व्हाट टाइप ऑफ मेटल्स जॉइंट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में किस प्रकार के मेटल जुड़ते हैं, किस प्रकार के धातु जुड़ते हैं, मतलब जोड़े जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, डिसिमिलर मेटल्स। अलग अलग प्रकार के मेटल इसमें जोड़े जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द लेज़र बीम वेल्डिंग। लेज़र बीम वेल्डिंग में जो एक्स के रूप में दिखाया गया है, जो चिन्हित भाग है, उसका नाम क्या है? कौन सा वेल्डिंग है ये? लेज़र बीम वेल्डिंग है। देखते हैं कि ये जो एक्स के रूप में जो दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा रब्बी रोड। इसको हम कौन सा रोड बोलते हैं? रूबी रोड बोलते हैं। तो देखते हैं, फिगर को थोड़ा जूम करके देखते हैं कि कौन से पार्ट को इसको एक्स के रूप में दर्शाया गया है। तो ये जो ब्लैक जो पॉइंट है, पॉइंटेड है, उसी को हम एक्स पार्ट के रूप में इसको दर्शाया गया है। तो इसका आंसर क्या है? रूबी रोड, मतलब बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई क्रिस्टल रोड इज यूज्ड इन लेज़र बीम वेल्डिंग। व्हाट क्रिस्टल रोड इज यूज्ड इन लेज़र बीम वेल्डिंग। लेज़र बीम वेल्डिंग में किस क्रिस्टल रोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, रूबी। किस प्रकार का? रूबी। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द लेज़र बीम वेल्डिंग। लेज़र बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो एक्स के रूप में चिन्हित जो भाग है उसका नाम क्या है? तो इस भाग का नाम है हमारा लेज़र बीम। इसको हम कौन सा बीम बोलते हैं? लेज़र बीम। कौन सा बीम बोलते हैं इसको? लेज़र बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल सेक्शन कैन बी वेल्डेड बाय फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग द्वारा किस प्रकार के धातु अनुभाग को वेल्डिंग किया जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पाइप एंड राउंड रोड्स। पाइप और गोल रोड, पाइप और जो गोल रोड होते हैं उसके वेल्डिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग का सिद्धांत क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वन मेंबर स्टेशनरी एंड अनदर रोटेटिंग टाइप, एक मेंबर और दूसरा घूर्णन प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा जूमिंग करके कि ये कौन सा पार्ट को दिखा रहा है। तो ये जो आगे वाला टिप पार्ट को दिखा रहा है तो इसका नाम क्या है हमारा, नॉन रोटेटिंग पाइप, इसको बोलते हैं सी। करेक्ट है इसका ऑप्शन है गैर घूर्णन पाइप। गैर घूर्णन पाइप इसका नॉन रोटेटिंग पाइप इसको बोला जाता है, जो पिक्चर में दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर द सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल हीट। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में बाहरी ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, फ्रिक्शन वेल्डिंग। कौन सा वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट स्टेज ऑफ मेटल द फ्रिक्शन वेल्डिंग इज कंप्लीटेड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। उच्च दाब लगाने से किस धातु की कौन सी अवस्था का फ्रिक्शन वेल्डिंग पूरा हो जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी नंबर, प्लास्टिक स्टेज, प्लास्टिक अवस्था। कौन सा अवस्था, प्लास्टिक अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTAW। GTAW का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है हमारा सी, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड टिप बाय सेटिंग DCEN फॉर SS वेल्डिंग बाय TIG वेल्डिंग प्रोसेस। TIG वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा SS वेल्डिंग के लिए DCEN सेट करके इलेक्ट्रोड टिप का कोण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 60 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, 60 डिग्री सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित दोष का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अधूरा पेनिट्रेशन। एक्स के रूप में चिन्हित जो है उसका नाम क्या है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, अधूरा पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर है सी, मैकेनिकल फ्रिक्शन, यांत्रिक घर्षण। कौन सा घर्षण, यांत्रिक घर्षण, मैकेनिकल फ्रिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विल नॉट अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। धातु के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा फ्रिक्शन वेल्डिंग के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, बी, मेटल विथ लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कम कंप्रेसिव शक्ति के साथ धातु। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज इफेक्टिव फॉर निकेल एंड टाइटेनियम। निकेल और टाइटेनियम के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया प्रभावी है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग, जो TIG वेल्डिंग होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज़ द वेल्डिंग प्रोसेस दैट मेंटेन्स इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल। वेल्डिंग प्रक्रिया क्या है जो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच विद्युत चाप को बनाए रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, TIG। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट इन विच द वेल्ड मेटल डिड नॉट मेल्ट विद द बेस मेटल इन TIG प्रोसेस। उस दोष का नाम क्या है जिसमें धातु, जो वेल्ड धातु TIG प्रक्रिया में आधार धातु के साथ नहीं पिघलती। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द बोर डाया ऑफ सेरामिक नोजल टू अवॉइड पोरोसिटी वाइल डूइंग TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग करते समय पोरोसिटी से बचने के लिए सेरामिक नोजल का बोर व्यास क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, करेक्ट साइज, सही आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ टू अवॉइड
बर्निंग फास्ट ऑफ टंगस्टन इन TIG वेल्डिंग प्रोसेस। TIG वेल्डिंग प्रक्रिया में टंगस्टन के तेजी से जलने से कैसे बचा जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, बाय यूजिंग DCEP का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट द इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्ट एंड कंट्रोल्ड इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग उपकरण में इलेक्ट्रॉन किरण को किस भाग में प्रत्यक्ष और नियंत्रित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, वैक्यूम चैम्बर। कौन सा चैम्बर? वैक्यूम चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिवाइसेस आर प्रोवाइड टू रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग टू द एंड ऑफ रूबी रोड इन लेज़र बीम वेल्डिंग। लेज़र बीम वेल्डिंग में रूबी रोड के सिरों पर आने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, प्रतिबिंबित दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग। गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन विच वेल्डिंग प्रोसेस द वर्क पीसेस आर मेल्टेड एंड जॉइंटेड बाय नैरो बीम ऑफ लाइट सोर्स। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में वर्क पीस पिघल जाते हैं और प्रकाश स्रोत के संकीर्ण बीम द्वारा जुड़ जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा लेज़र बीम वेल्डिंग, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, लेज़र बीम वेल्डिंग, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच इज एडजस्टेड इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग टू एलिमिनेट द डिफेक्ट ऑफ पोरोसिटी। पोरोसिटी के दोष को ख़त्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में किसको समायोजित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, डिफ्लेक्शन। कौन सा? डिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेवोल्यूशन ऑफ रोटेटिंग मेंबर इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस टू अफेक्ट द वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट को प्रभावित करने के लिए फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में घूर्णन सदिश का अनुमानित चक्कर कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, 3000 RPM, मतलब 3000 RPM। विच टाइप ऑफ मटेरियल फ्रिक्शन वेल्डिंग इज मोर सुटेबल फॉर जॉइनिंग। किस प्रकार का पदार्थ फ्रिक्शन वेल्डिंग में शामिल होने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, डिसिमिलर मेटल्स, भिन्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच गैस इज इनएक्टिव और डेफिशिएंट इन एक्टिव केमिकल प्रॉपर्टीज इन TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग में कौन सी गैस निष्क्रिय है या जिसमें कम सक्रिय रासायनिक गुण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर है सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनर्ट गैस यूज्ड इन TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग में अक्रिय गैस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन, वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच गैस इज यूज्ड एट इनर्ट गैस इन G2 फॉर इंक्रीज्ड स्पीड। ट्रेवल स्पीड बढ़ाने के लिए G2 के रूप में कौन सी निष्क्रिय गैस इस्तेमाल की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हाइड्रोजन गैस। हाउ मच टेम्परेचर G2 प्रोसेस कैन प्रोड्यूस। G2 प्रक्रिया कितना तापमान पैदा कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ हीट टू वर्क पीस इन TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग में वर्क पीस को उष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, केबल करंट। कौन सा करंट? केबल करंट। करेक्ट आंसर ए। हाउ हीट इफेक्टेड जोन इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन इन G2। में वायुमंडलीय दूषित पदार्थों से गर्मी
गर्मी प्रवाहित क्षेत्र को कैसे कवर और संरक्षित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आर्गन गैस। What is the use of a little hydrogen added to argon for welding of stainless steel in GTO process? GTO प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग के लिए आर्गन में थोड़ा सा हाइड्रोजन जोड़ने का क्या उपयोग है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इम्प्रूव्स हीट ट्रांसफर, ऊष्मा स्थानांतरण में सुधार करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। उसके बाद 28, हाउ मोल्टेन मेटल इज शील्डेड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन एज अ ब्लैंकेट इन जीटो। जीटो में ब्लैंकेट के रूप में वायुमंडलीय संदूषण से पिघली हुई धातु को कैसे ढका जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बाय यूजिंग इनर्ट गैस, अक्रिय गैस का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ इज द इनर्ट गैस डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर वेल्ड पुल इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में वेल्ड पुल में प्रवाह करने के लिए निष्क्रिय गैस को कैसे निर्देशित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, थ्रू सेरेमिक नोजल के माध्यम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ टीआईजी टॉर्च फॉर होल्डिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पकड़ने के लिए टीआईजी टॉर्च के भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कोलिट। इसको क्या बोलते हैं? कोलिट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचएफ यूनिट इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में एचएफ इकाई का उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, टू इनिशिएट द आर्क विदाउट टचिंग द इलेक्ट्रोड ऑन बेस मेटल। बेस मेटल पर इलेक्ट्रोड को छुए बिना आर्क को आरंभ करने के लिए। डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड इन हेवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशंस। हेवी ड्यूटी वेल्डिंग संचालन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है हमारा डी, वाटर कूल्ड। कौन सा ऑप्शन है? डी, वाटर कूल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस। टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, टंगस्टन। कौन सा? टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू शो द वॉल्यूम ऑफ द इनर्ट गैस अलाउड टू गो टू द वेल्डिंग टॉर्च इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च में जाने की अनुमति दी गई अक्रिय गैस की मात्रा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फ्लोमीटर। कौन सा आंसर है इसका? ए, फ्लोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज केमिकली इनएक्टिव विथ एनी मेटल्स इन हॉट और कोल्ड कंडीशन इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी गैस किसी भी धातु की गर्म या ठंडी स्थिति में सक्रिय होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आर्गन। विच टाइप ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग ऑफ एसएस बाय टीआईजी प्रोसेस विथ डीसी। तो करेक्ट, तो इसका हमारा क्वेश्चन क्या है? टंगस्टन इलेक्ट्रोड किस प्रकार के डीसी के साथ टीआईजी प्रक्रिया द्वारा एसएस की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्लेसिंग द एयर इन अ पाइप विथ आर्गन गैस दैट विल नॉट रिएक्ट विथ द रूट ऑफ द वेल्ड। आर्गन गैस के साथ पाइप में हवा को बदलने की प्रक्रिया क्या है जो वेल्ड की रूट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, पर्जिंग। कौन सा? पर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इलेक्ट्रोड इज यूज टू प्रोड्यूस आर्क इन जीटो प्रोसेस। जीटो प्रक्रिया में आर्क का उत्पादन करने के लिए किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है सी, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? टंगस्टन इलेक्ट्रोड। विच विल नॉट बी प्रेजेंट ऑन द वेल्ड बेड ड्यू टू यूज ऑफ शील्डिंग गैस इन टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस। टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में शील्डिंग गैस के उपयोग के कारण वेल्ड बेड पर क्या उपस्थित नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, स्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्रोसेस कैन इजीली वेल्ड थिन मेटल। कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है? तो करेक्ट आंसर है बी, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाई आर्गन गैस इज यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग इन टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस। टीआईजी वेल्डिंग प्रक्रिया में स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में आर्गन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए,
इनर्ट गैस प्रोटेक्ट्स दी वेल्ड, निष्क्रिय गैस वेल्ड्स की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वेल्डिंग मशीन इज टू बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम बाय TIG वेल्डिंग प्रोसेस। करेक्ट आंसर ए, AC वेल्डिंग मशीन। कौन सा वेल्डिंग मशीन, AC वेल्डिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट कॉज बाय हाई करंट इन TIG वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग में उच्च करंट के कारण क्या दोष होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, अपर कट। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, अंडर कट। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है, अंडर कट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या है, व्हाट इज द डिफेक्ट वाइल TIG वेल्डिंग इफ द करंट इज टू लो। TIG वेल्डिंग करते समय यदि करंट बहुत कम है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, लैक ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज राइट अबाउट DCRP इलेक्ट्रोड TIG वेल्डिंग। DCRP TIG वेल्डिंग प्रक्रिया में क्या सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वेल्ड सर्किट पोलरिटी इज इनकरेक्ट। टंगस्टन इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉज फॉर पुअर वेल्ड बीड कलर इन TIG वेल्डिंग प्रोसेस। TIG वेल्डिंग प्रक्रिया में खराब वेल्ड बीड रंग का कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कंटेमिनेटेड और इम्प्रॉपर फिलर मेटल दूषित या अनुचित भराव धातु।